अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर ट्रिप टू विद ओके। सो आज की वीडियो में मैं जो ज़ू प्रोजेक्ट है उसका विड्रॉ आपने किस एक्सचेंज में लेना है वो मैं आपको बताऊंगी कि कौन सी बेस्ट एक्सचेंज रहेगी और विड्रॉ किस तरह से लगाना है वो भी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। तो आप लोगों ने वीडियो देखनी है, ठीक है। और ये मेरा व्हाट्सअप चैनल अगर आप लोगों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो कर लें। इसका चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और यूट्यूब के साथ अटैच भी मिल जाएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं अपने ज़ू प्रोजेक्ट में, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोगों के पास टोटल 4 आ रही हैं, 3 एक्सचेंजेस और एक ही ऑन चेन एयर ड्रॉप है। ऑन चेन एयर ड्रॉप का मतलब होता है कि आपको जो है वो जो पॉइंट्स है ना वो लिस्टिंग के बाद मिलेंगे, ठीक है। मतलब ये टोन कीपर में लगता है तो ये बेस्ट नहीं है, इसमें KYC वगैरह की भी नीड नहीं होती, आप लोगों को पता है इसका। बाकी बिटगेट एक्सचेंज है, Gate.io एक्सचेंज और KU कॉइन है। अब बात की जाए अगर बिटगेट एक्सचेंज की, तो बिटगेट एक्सचेंज बहुत ही बकवास एक्सचेंज है, ठीक है। तो इसके ऊपर लगाने का आप लोगों को कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अभी आपने टैपस्वैप की लिस्टिंग में भी देखा था कि टैपस्वैप की लिस्टिंग में बिटगेट एक्सचेंज पर क्या प्राइस आई थी और मैक्सी करके जो एक्सचेंज है उस पर कितनी अच्छी प्राइस आई थी इसकी, ठीक है। तो बिटगेट एक्सचेंज तो बेहतर नहीं है इसके लिए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं KU कॉइन की, तो KU कॉइन भी सेम ही है। तो अगर बात की जाए ना तो बेस्ट एक्सचेंज जो है वो है Gate.io एक्सचेंज, ठीक है, विड्रॉ लगाने के लिए। तो अब काफ़ी मेंबर्स को ये प्रॉब्लम आएगा कि आप लोगों की Gate.io एक्सचेंज की KYC नहीं हो रही होगी, क्योंकि अभी काफ़ी यूज़र्स की KYC नहीं हो रही है, तो फिर आप लोग विड्रॉ भी नहीं लगा सकते। तो जिनकी KYC हुई हुई है वो Gate.io पर लगा लें, ठीक है। और जिनकी नहीं हुई हुई है उनके लिए ये सॉल्यूशन है कि आप लोग बिटगेट एक्सचेंज में लगा लें, फिर सही है। क्योंकि ऑन चेन तो फिर आपको लिस्टिंग के बाद मिलेगी ना, वो फिर वो सही नहीं होता, क्योंकि जब एक्सचेंज पर लिस्ट होता है तो वो प्राइस अप एंड डाउन वो हम चेक कर लेते हैं खुद से, ठीक है। तो आपने करना क्या है, आपने Gate.io पर लगाना है। अगर Gate.io की KYC नहीं हुई हुई है तो फिर बिटगेट पर लगाएं, अगर हो गई है तो फिर ठीक है। और काफ़ी मेंबर्स की नहीं होगी KYC, क्योंकि अभी जो है वो KYC नहीं हो रही Gate.io की। अब यहाँ पर आपने सिंपली यस आई हैव इट पर क्लिक कर देना है। अच्छा, अब मैं आपको बता देती हूँ, वहाँ उन्होंने बताया है कि February 22 को जो है वो ऑलमोस्ट 2 बजे के जो है ना डिपॉज़िट एंड हो जाएगा। मतलब 2 बजे से पहले पहले आप लोगों ने सारा ये काम कर लेना है, वरना फिर आप डिपॉज़िट एड्रेस नहीं लगा सकते, ठीक है। सही है, 22 फरवरी को एंड हो जाएगा, तो 22 फरवरी से पहले पहले आप लोगों ने एड्रेस लगा लेना है। उसके अलावा आ जाती है February 24 को ये Gate.io पर मतलब कन्फर्मेशन करेंगे, और क्या आपने एड्रेस वगैरह सही लगाया तो कंफर्म कर देंगे, नहीं तो फिर आपका ये डिक्लाइन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 25 फरवरी को 5 बजे के टाइम आपको एयर ड्रॉप के जो टोकन्स हैं वो मिलेंगे, शायद मतलब लिस्टिंग वाले दिन ही, ठीक है। तो 5 बजे के टाइम आपको ये टोकन्स वगैरह मिल जाएंगे, और तो आपने 22 फरवरी से पहले पहले ये काम कर लेना है, ठीक है। अब लगाना किस तरह से, आपने सिंपली ना अपना जो है वो एक्सचेंज ओपन कर लेनी है Gate.io, ठीक है। अच्छा, ओपन करने के बाद यहाँ पर एक डिपॉज़िट का ऑप्शन होता है, आपने यहाँ डिपॉज़िट पर क्लिक करना है सिंपली, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ ऑन चेन डिपॉज़िट जो फर्स्ट वाला है ये वाला सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने यहाँ पर वो करना है सर्च ज़ू, ठीक है। अब मैं बताती हूँ कि इसमें 2-3 आ जाएंगे आपके पास, आपने ये वाला सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो ये वाला सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद अब आपने जो है वो इसको गॉट इट कर देना है। यहाँ से आपने जो ये एड्रेस है ना, एड्रेस आपने कॉपी कर लेना और एक दफ़ा चेक कर लेना है। स्टार्टिंग का वर्ड है EQ और लास्ट का है 7Q, ठीक है, तो गलती नहीं होनी चाहिए ना। और फिर आपने यहाँ पर ये एड्रेस लगा देना है, लिखा हुआ है ना ज़ू डिपॉज़िट एड्रेस, यहाँ तो एड्रेस लगा दिया, सॉरी यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है मेमो, तो आपने जो है वो अगेन यहाँ आना है और ये वाला जो लिखा हुआ है ना ये आपने कॉपी कर लेना है। 44 और 60 एंड का वर्ड है, ठीक है। तो ये यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं, आप लोगों को तो ऑब्वियसली चेंज होगा, ठीक है। अब यहाँ पर Gate.io की जो है वो UID लगानी है, सही है यहाँ पर। तो अब यहाँ पर UID लगाने के लिए सिंपली यहाँ आ जाते हैं और इसको बैक कर देते हैं, इसको बैक करते हैं यहाँ से। अब आपके यहाँ पर जो कॉर्नर में प्रोफाइल बनी हुई है ना, आपने सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है, सही है। यहाँ पर इस तरीके से आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपने ये जो एक एरो का निशान बना हुआ है ना यहाँ पर, ये देखें वेरीफाइड है, मींस कि ये मेरी KYC हुई हुई है। अगर आप लोगोगों की इस तरीके से ग्रीन नहीं आ रहा, मींस कि आपकी KYC अप्रूव्ड ही नहीं है, तो आप नहीं लगा सकते। ये UID लिखी हुई है, इसको कॉपी कर लेते हैं 17381974, ठीक है। इसको कॉपी कर आपने जो है वो यहाँ पर ला पेस्ट कर देनी है UID। अब इसको सेव एंड चूज़ कर देते हैं, तो ये जो एड्रेस है वो लग गया है, ठीक है। ये लिखा हुआ है ना दिस मेथड इज़ चूज देन टू विड्रॉ टोकन्स। अच्छा, आप लोगों की अगर फॉर एग्जांपल KYC आप लोगों ने आज अकाउंट बनाया Gate.io का और आप लोगों की KYC अप्रूव हो जाती है और आप लोग विड्रॉ लगा चुके हैं बिटगेट एक्सचेंज पर, तो आप ना यहाँ से रीसेट विड्रॉ करके फिर आप दोबारा Gate.io पे भी लगा सकते हैं। लेकिन ये 22 फरवरी से पहले पहले अगर हो जाती है KYC, तो फिर आपने जैसे फॉर एग्जांपल बिटगेट एक्सचेंज पे लगाया होगा तो आप उसको हटाइएगा और इसको यहाँ से रीसेट विड्रॉवल ऑप्शन को करके आप फिर Gate.io पर लगा लीजिएगा अगर KYC हो जाती है। तो यही था प्रोसीजर इसमें मतलब इसका विड्रॉ लगाने का, ठीक है।
अच्छा, अब बात कर लेते हैं इसके प्राइस की कि इसकी प्राइस क्या आ सकती है। जो मैं अपनी प्राइस प्रेडिक्शन बता देती हूँ कि मतलब क्या लगता है इसकी प्राइस क्या आ जाएगी। पहले तो एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि जिनके पास अभी ये मेरे पॉइंट्स आपको शो हो रहे हैं ना, ये पॉइंट्स कुछ भी नहीं है, ठीक है, कुछ भी नहीं है। क्योंकि जिनके पास ऑलमोस्ट, जिन्होंने मेहनत की थी, जिनके पास ऑलमोस्ट 300 मिलियन या 400 मिलियन एटलीस्ट उन्होंने किए थे ज़ू प्रोजेक्ट में, तो उनको तो अच्छा प्रॉफिट हो जाना है। बाकी जिनके पास 6 मिलियन, 7 मिलियन, 8 मिलियन थे, तो उनको क्या मिला होगा, उनको प्रॉफिट इतना नहीं होना। अब अगर जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास 19 मिलियन थे, तो आपको जो है वो 19,000 पॉइंट्स मिले होंगे, ठीक है। इसी तरीके से जो है वो ऑन आगे भी जो भी है। तो अब आप लोगों को मैं बता देती हूँ उसकी प्राइस क्या आ सकती है। प्राइस जो है ना, जब हम प्राइस किस तरीके से उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं, उसका प्राइस का अंदाज़ा जो है ना, ऐसे लगता है कि आपको अगर टोटल सप्लाई पता हो ना और मार्केट कैप पता हो। टोटल सप्लाई वो होती है जो हमें पता चलती है, जो मैंने आप लोगों को बताई भी थी, जो अभी रिड्यूस हो गई इसकी, ठीक है। और मार्केट कैप वो होता है, सही है, जो इन्होंने जितना अपने पास पैसा जमा किया हुआ होता है। अब मार्केट कैप का तो पता नहीं है इसमें, लेकिन टोटल सप्लाई का तो हमें पता है ना। तो अब यहाँ पर आप लोग देखें, मैंने चैनल पे अपडेट भी किया था कि इनकी जो सप्लाई आई थी ना, वो पहले 264 ट्रिलियन में थी और अब इन्होंने 264 बिलियन में कर दी, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंगली अगर हम अपना अंदाज़ा लगा लेते हैं, तो जैसे फॉर एग्जांपल इसकी प्राइस आ सकती है 0.000, मतलब 000 रहेंगे और 1 2 हो सकता है, 0.000 1 आ सकती है, 0.000 1 के साथ थोड़ा बहुत कुछ बढ़ जाएगा, 2 या 3 इस तरीके से आ सकती है। और जीरो ऐसा भी हो सकता है कि 0.4 दफ़ा 0 दैन 2 ये 1 इस तरीके से भी आ सकती है प्राइसेस की, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अगर मार्केट कैप 50 मिलियन होता है, ठीक है, 50 मिलियन मार्केट कैप है ना, तो उसकी प्राइस ऑलमोस्ट ये आ सकती है आपके पास 0.00018 हो सकती है। चलो 8 के आगे कुछ और मतलब और थोड़ा बढ़ा लो, ऐसे हो सकती है, सही। अगर आ जाता है ना फॉर एग्जांपल 30 मिलियन मार्केट कैप आता है, और मेरे जहाँ तक ख्याल है तो 20 से 30 मिलियन के दरमियान ही जो है वो मार्केट कैप आ सकता है इसका, सही है। और हो भी सकता है कि ज़्यादा आ जाए, तो इसकी 0.00011 2 या 113 ऐसे भी जा सकती है, ठीक है। और अगर इसका मार्केट कैप आ जाता है 20 मिलियन, ठीक है, 20 मिलियन अगर इसका मार्केट कैप आ सकता है ना, तो 20 मिलियन के अकॉर्डिंगली अगर इसका लगाया जाए हिसाब, तो 0.000 मतलब 4 दफ़ा ज़ीरो भी हो सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। फिर और प्राइस हो सकती है मतलब 6.5 हो सकती है, या फिर 7.5 इस तरीके से प्राइस आ सकती है। तो जहाँ तक मुझे लगता है ना कि प्राइस क्या होगी, मतलब जहाँ तक मुझे लग रहा है, तो ये इसका मार्केट कैप जो है ना, जो मुझे लगता है तो वो ये हो सकता है कि 30 से 20 मिलियन के दरमियान, या 30 मिलियन या 20 मिलियन मार्केट कैप इसका आ सकता है, ठीक है। तो ये आपकी जो प्राइस होती है ना, जो प्राइस मतलब जो मैं ये बता रही हूँ, इसके अकॉर्डिंगली आप अपने पॉइंट्स को मल्टीप्लाई करके लगा लें, तो जो बचेगा वही आपके डॉलर्स बनेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके पास, अब मेरे पास 19,000 कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है, तो अब 19,000 पॉइंट्स को हम मल्टीप्लाई कर देंगे ना, ये जो मैंने प्राइस लिखी है, तो आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो ये उनके लिए बेस्ट है जिनके पास अच्छे पॉइंट्स थे, जिन्होंने 400 500 600 मिलियंस कर लिए थे, वर्किंग की थी इसके ऊपर। अब जिन्होंने वर्किंग ही नहीं की, तो फिर उनको तो ऑब्वियसली उस तरह से प्रॉफिट नहीं होना। तो यही थी बस प्राइस की प्रेडिक्शन भी मैंने आपको बता दी, विड्रॉ करने का तरीका भी बता दिया। बाकी 22 फरवरी से पहले पहले आप लोग अपना विड्रॉ लगा लें, ठीक है, gate.io में लगा लें। अगर वहाँ KYC नहीं हुई भी तो फिर आप बिटगेट में लगा लें, सही है। और फिर आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। अगर आपकी KYC फ़ौरन हो जाती है 22 फरवरी से पहले पहले, तो फिर आप इसको रीसेट करके जो है वो विड्रॉ भी लगा सकते हैं। होप सो कि आप लोगों को समझ आ गया हो। बाकी जो है वो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।